अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द वाइफ ऑफ बाथ। अच्छा, ये भी चासर की जो पिलग्रिम्स है ना, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट नाउन पिलग्रिम्स है एंड मोस्ट फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। एंड अक्सर यूनिवर्सिटी में भी इस कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है कि चासर ने किस तरह वमेन को, उस ज़माने के जो बिजनेस वमेन थे, उनको किस तरह प्रेजेंट किया है, किस तरह सटायर किया है उन पर। अच्छा, तो इस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, हम इसका जो टाइटल है ना, द वाइफ ऑफ बात, ये समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। दूसरी, इसके फिज़िकल अपेयरेंस के बारे में हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल अपेयरेंस के बारे में क्या पता चलता है इस कैरेक्टर के बारे में। तीसरी, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है या एक्शन है या पर्सनैलिटी है कि ये कौन से काम काम को एंजॉय करती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके जो टाइटल है ना, द वाइफ ऑफ बाथ। अच्छा, आप इसे समझिए कि द वाइफ को आप एक जगह पर लग रहे और बात को आप दूसरी जगह। आप इस टाइटल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। अब जो बात है ना, बात मीन्स ये एक सिटी का नेम है इंग्लैंड में। आप देख सकते हैं पिक्चर में, अब मैंने वो सिटी की वी भी शो की है। तो और ये एक सिटी का नेम है। तो अगर आप फिर इस टाइटल को समझे तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि बात की बीवी मतलब पूरे इलाके की बीवी। तो ये बहुत ही आयरॉनिकल है अगर आप इसे समझें। एंड देन हम लेटर डिस्कस करेंगे इसका जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बात का, कि उसके कैरेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक एक्शन में ऐसी क्या चीज़ है कि उसकी वजह से चौसर ने इसे ये टाइटल दिया द वाइफ ऑफ बात का। अच्छा, बट पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी जो पर्सनैलिटी है या फिज़िकल अपीयरेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह हम ये जानते हैं कि ये एक रिच वोमेन थी, बिजनेस माइंडेड वोमेन थी। तो मतलब जब रिच थी तो अपीयरेंस का तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होगी। एंड अच्छा, सबसे पहले वॉर अ हाउस ऑफ द फाइनेस्ट कारलेस रेड शूज़ वर सॉफ्ट एंड न्यू। अच्छा, इसने जो कपड़ा पहना था हो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रेस है जो पहना था, तो वो फाइनेस्ट और मतलब नरम सुर्खी कलर का था। और इसके जूते जो थे ना, वो भी इंतहाई सॉफ्ट थे और न्यू थे। ऑल दीज डिटेल आर शोइंग दैट शी वॉज एंजॉइंग हर वेल्थ। जो उसने कमाया था वो अपने आप पर वो स्पेंड कर रही थी, अपने आप को अपर क्लास में शो करना चाहती थी। अब इसके बाद वो है ना, वोर अ क्लॉथ कवरिंग हेड नेक एंड चेन वोर हेड। अच्छा, उसने मतलब हेड और नेक को भी कवर किया था एक कपड़े से। एंड देन उसने सर पर हेड पहनी थी, एक स्पेसिफिक टोपी जो होती है। उसके बाद अब उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये तो उसका ड्रेस था। उसमें जो उसका फेस है ना, वो इंतहाई बोल्ड फेस है, विच वॉज हैंडसम एंड रेड एंड ह्यू। तो उसके जो फेस की कलर थी ना, वो सुर्खी माइल था। हैड अ गैप इन टीथ विच वर सेट वाइडली अपार्ट। और दूसरा ये कि उसके जो टीथ थे ना, उसमें गैप था। एंड एक और बात भी है कि वो डेफ थी, सुनने में वो उसे मतलब तकलीफ थी, वो प्रॉपर सुन नहीं पा सकती थी। एंड देन वो हॉर्स भी राइड करती थी, और वो हॉर्स इस तरह का हॉर्स राइड करती थी कि उससे हमें ये जाहिर होता था कि ये एक वेल ट्रेवल्ड पर्सन है। और यस, शी इज़ अ वेल ट्रेवल्ड पर्सन, बिकॉज वो जब हॉर्स पर बैठती थी तो वो हॉर्स को इस तरह से राइड करती कि वो उसे मतलब सेटिस्फाइड, या आप उसे कह ले कि वो उसको बहुत तकलीफ़ नहीं देता था वो हॉर्स, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट थी, उसने बहुत ट्रेवल किया था, आगे हम पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में है कि उसके जो हिप्स भी थे वो भी लार्ज थे। अच्छा, इसके बाद जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक एक्शन या पर्सनैलिटी, कि वो इसे कौन से काम करती थी, उसके पर्सनैलिटी में से कौन सी चीज़ें नुमाया थी जो हमें बताती है कि इसे वाइफ ऑफ बाथ क्यों कहा जाता है। अब सबसे पहले तो इंडस्ट्री, वो उसकी एक अपनी मतलब क्लॉथ की इंडस्ट्री, कारखाना या छोटी सी दुकान कह ले वो था उस ज़माने में। एंड शी वॉज मच एक्सपर्ट इन क्लॉथ मेकिंग में वो इंतहाई ही एक्सपर्ट थी। क्योंकि जो यहाँ पर बेल्जियम की दो सिटीज़ के नाम बताए गए हैं,
तो वो उस ज़माने में अब भी ये बेल्जियम की जो दो सिटीज़ हैं ना, ये अब भी अपने कॉटन और जो ड्रेस मेकिंग है, क्लॉथ मेकिंग है, इसके लिए इंतहाई मशहूर है। बट शी वॉज मोर एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस देन दोज टू सिटी। वो इन दो सिटी से भी क्लॉथ मेकिंग में एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सपर्ट थी। अच्छा, रीच इज़ टू चर्च बिफोर एनी अदर लेडी। और वो चर्च को मतलब जिस दिन मतलब संडे को अमूमन लोग चर्च को जाते हैं, उन प्रेयर करते हैं, या और अगर ऐसा कोई मौका था तो वो हर औरत से अपनी जो पैरिश आप इसे कह ले कि जहाँ पर कम्युनिटी वाले रहते हैं, एक रिलीजियस लोग, तो वो वहाँ पर सबसे पहली जाती। अगर इससे कोई और फीमेल वहाँ पर पहली जाती या चली जाती तो ये इंतहाई गुस्सा कर जाती, क्योंकि वो अपने आप को सोसाइटी की एक प्रोमिनेंट फिगर कंसिडर करती। और वहाँ पर वो जनरस भी थी, वहाँ पर वो पैसे भी बांटती, क्योंकि इसके पास पैसों की तो कमी नहीं थी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये बहुत ही आयरॉनिकल है। और ये जो कैरेक्टर को हम जो टाइटल को हमने बताया कि वाई चौसर हैड चूज दिस टाइटल, तो वो भी इस पॉइंट से हमें वाज़ेह हो जाएगा। शी वॉज अ रिस्पेक्टेबल वमेन, मैरिड 5 times एंड काउंटलेस अफेयर्स इन हर यूथ। अच्छा, वो एक रिस्पेक्टेबल वमेन थी, उसने 5 शादियाँ की थी, और ये 5 शादियाँ तो मतलब उसने प्रॉपर तरीके से थ्रू चर्च की थी, एंड 6 के लिए भी वो रेडी थी। अब आप देख ले कि 5 शादियाँ उसने की थी और 6 के लिए भी वो रेडी थी। एंड देन चौसर कहते हैं कि उसकी जवानी में तो मतलब बेशुमार अफेयर थे लड़कों के साथ। वो ये नहीं उस वो ये सोचती थी कि बाइबल में तो हमें ये नहीं कहा गया कि आप शादियां ना करें या आप कम शादियां करें। बाइबल में तो हमें ये नहीं कहा गया कि आप किसी के साथ लड़के के साथ सोया ना करें। तो वो इसी वजह से बहुत बोल्ड थी और बहुत फ्री थी इन चीज़ों में। और यही वजह है कि चौसर ने उसे द वाइफ ऑफ बाथ का टाइटल दिया है। और नेक्स्ट बात ये भी है कि वो तो इंतहाई वेल्थी वमन थी, तो वो आसानी से अपने लिए रिश्ता तलाश कर लेती थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मतलब अगर आपकी शादी एक रिच वमेन से हो तो हर कोई ये करता है। और आजकल के जो एरा है यहाँ पर भी आप इन इन जैसी मिसालें आपको वाज़ेह दिखाई देती है। अगर लड़की रिच हो तो एक जवान लड़का उसके साथ शादी करता है, एंड बस वाइस वर्सा। अगर इसके अपोजिट एक लड़का जवान है और मतलब वमेन बूढ़ी है लेकिन फिर भी रिच है, तो फिर वो भी कर देते। यही सेम इशू था वहाँ पर भी। अच्छा, इसके बाद विजिट इट थ्राइस टू यरूशलेम जर्मनी एंड स्पेन। जैसा कि हमने कहा कि वो हॉर्स को एक अच्छे तरीके से राइड करती। वो क्यों राइड करती? क्योंकि वो उसने सिर्फ 3 दफ़ा तो यरूशलेम को मतलब विज़िट किया था। एंड देन जर्मनी, स्पेन, रोम वगैरह वहाँ पर भी उसने बहुत सारे विज़िट किए थे, क्योंकि उसके पास दौलत था और वो अपने बिजनेस को भी प्रमोट करना चाहती थी इसीलिए। टेक प्लेजर इन रिच अटायर, टॉक इन आर्गू, एंजॉय द कंपनी ऑफ मैन। अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट है उसके करेक्टरिस्टिक का, कि वो डिस्कशन में, टॉक करने में मालदार लोगों के साथ इंतहाई ही खुश रहती थी। और वो एक जूलियस और खुश मिजाज बंदी थी। ये जो द वाइफ ऑफ बात है, वो शर्माती नहीं थी, वो हर किसी से बात करती थी, फ़नी थी। एंड लव के जो किस्से हैं उन पर भी वो बात करती थी, मैरिजेस पे भी वो बात करती थी, क्योंकि मैरिजेस की वो तो मतलब आप कह ले कि द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि उसने 5 दफ़ा तो शादी की थी, 6 के लिए भी रेडी थी, एंड काउंटलेस उसके अफेयर्स थे यूथ में। एंड एन्जॉय द कंपनी ऑफ मैन, और वो औरतों के बजाय ज़्यादातर मर्दों की कंपनी में खुश रहती थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।